जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? बताओ भाई। चलिए। अनीता, सपना कुमारी, पूनम कुमारी, एकता सांगवान, रुपेश, आईटीओ, जतिन, बहुत बढ़िया बात भाई। चलिए, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा भाई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। और सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल का सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, इवन का सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑड का। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बातें काफ़ी विस्तृत रूप से जो है वो बता रखी थी। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ना है और आगे के सभी भागों को देखना है कि आगे के सवालों को हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। इसमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ, यहाँ पर इतना, इसका ऑड डिवाइजर का सम जो है वो हमें पता करना है। आपको हमने मेरे भाई जो है टोटल का, ऑड का, इवन का, सब का जो मेरे भाई सम है वो हमने यहाँ पर आपको बता रखा है। तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो सीधा बोलोगे सर पहले यहाँ पर ये जो दिया गया है ना 15, 87 और 60, तो पहले आप यहाँ पर इसके फैक्टर बनाओ। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो 15, 87, 60 हमारा लगभग किससे कटेगा? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखो ये वाली जो वैल्यू होगी मेरे भाई यहाँ पर, ये 15, 87 या 15,876 इंटू कितना हो जाएगा 10। 15,876 क्या कहीं पर किसी का क्यूब है? क्या लग रहा है मेरे भाई आपको? 15,876 किसी का क्यूब है? नहीं है। थोड़ा सा याद करते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं किसका होगा, क्या होगा। ठीक है, याद करो मेरे भाई, 15,876 क्या आपको किसी का क्यूब नजर आ रहा है? और अगर आ रहा है तो किसका है, जरा बताओ यहाँ पे, बताओ। और अगर क्यूब नहीं है तो इसको हम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर 15,625 जो होता है वो मेरे भाई 25 का होता है। ये किसी का आपका क्यूब नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आखिरी के जो दो डिजिट है मेरे भाई यहाँ पर, ये आखिरी के दो डिजिट आपके 4 से कटते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 5 और 1 6, और उसके बाद में 8 7 15 मेरे भाई 3 से कटेगा। तो यानी 12 से हम इसके अगर बाइफरकेट करते हैं और 12 से अगर हम इसे तोड़ते हैं तो 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा। 38 हो चुका है, 3 बार में 36 हो जाएगा। उसके बाद में 27 2 बार में 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुल मिलाकर के फिर मेरे भाई 3 बार में हो जाएगा। अगर हम 1323 की बात करें मेरे भाई तो ये फर्दर हमारा जो है वो 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो कितनी बार में? 4 बार में, 4 बार में, 1 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो जैसे ये 12 है, ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। तो 4 का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ये 3 लिखेंगे। ये 21 का स्क्वायर है, 21 का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 10 के लिए मेरे भाई हम 2 इंटू 5 लिख लेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 2 के पावर देखो तो 2 के 2 पावर यहाँ पर है और 1 पावर यहाँ पर है। तो 2 के हमारे कितने पावर हो जाएंगे? तो 2 के हमारे 3 पावर हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे 3 के 2, 1 3 और 1 4 पावर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 के 4 पावर हो गए। अगर हम उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो 5 का 1 और 7 के 2 पावर हैं, तो 5 का 1 और मेरे भाई 7 के 2 पावर हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ ऑड डिवाइजर, जितने भी इसके ऑड फैक्टर होंगे उन सभी का क्या बताना है? तो उन सभी का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें सम बताना है। तो अगर इन लोगों का जो है, अगर हमें यहाँ पर सम ही बताना है तो हम यहाँ पर इनका जो सम है वो हम कैसे बताएंगे? तो इनका सम बताने के लिए सीधी सी बात है, अगर हम ऑड निकाल रहे हैं तो हम इवन को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सभी लोगों को देखेंगे। तो इवन को कंसीडर नहीं करेंगे तो यानी 3 का 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई, और कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 5 की अगर हम पावर को मेरे भाई बात करते हैं तो 5 का पावर 0 हो गया, 5 का पावर यहाँ पर 1 हो गया। अगर हम 7 की बात करते हैं 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1 है, ये 3 है, 3 का 3 गुना 9 है, 9 का 3 गुना 27 है, 27 का 3 गुना 81 है। उसके बाद अगर हम इधर बात करते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम इधर बात करते हैं तो 1 हो गया, 7 हो गया, और ये मेरे भाई 49 हो जाएगा। अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 81 और 9 हमारा 90 है, 90 और 30 120, और 1 मेरे भाई 121 हो गया है।
अगला अगर हम देखेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हमारा 57 हो जाएगा। आप चाहो तो डिजिटल सम के माध्यम से मैच भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो मेरे भाई तो सबको मल्टीप्लाई करके अपना एक आंसर भी निकाल सकते हो। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर 6 6 दूनी 12 और यहाँ पर 726, 726 को 57 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखेंगे तो 726 को मेरे भाई 57 के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 42 का 2, 4 मेरे भाई हो गया पास में 14 और 30, 14 और 30, तो 30 और 14 कितना हो गया 44, 44 4 48 का 8 मेरे भाई 4 पास में। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो ये हमारा 49 हो जाएगा और ये हमारा 10, 49 10 59, 59 और 4 मेरे भाई 63 का 3 मेरे भाई 6 हमारा पास में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 35 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 41, 41382। यहाँ पर मेरे भाई कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा ऑप्शन आ रहा है। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करिए। 726 को अगर हम 57 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 41,382, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, जो कि मेरे भाई दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है, तो कई आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बता दीजिए भाई। तो जब भी अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर का निकालना होता है, तो आप यहाँ पर जो है एक तरीके से मेरे भाई किसे कंसिडर नहीं करोगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो इवन को कंसिडर नहीं करोगे। एक बच्चा कह रहा है आपने 10 को छोड़ दिया, अगर 10 छोड़ा होता तो 5 कहाँ से आता, नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है। विश्वजीत चैटर्जी, मैंने 10 नहीं छोड़ा है, 10 जो होता है वो 2 और 5 से बनता है, 5 यहाँ लिया है 2 यहाँ लिया है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि CDS 2023 में आप लोगों के लिए पूछा गया, और यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360, द नंबर ऑफ फैक्टर इज 24, द सम ऑफ फैक्टर इज इतना। क्या ये बात सत्य है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि क्या इसके गुणनखंडों की संख्या इतनी है और क्या सभी गुणनखंडों का योग हमारा इतना है। क्या दोनों बातें सत्य हैं, या पहली सत्य है दूसरी खत्म है, या दूसरी सत्य है पहली खत्म है? क्या सत्य है मेरे भाई यहाँ पर, ये बता दीजिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 360 जो होता है वो यहाँ पर 36 इंटू 10 होता है। 36 को हम यहाँ 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 10 को यहाँ पर 2 इंटू हम 5 लिख सकते हैं। 4 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 के 2 पावर में 2 के 1 पावर को जोड़ेंगे तो ये 2 के हमारे 3 पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम 9 को बात करें तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा 5 का 1 पावर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कंसिडर करिए, आप यहाँ पर कंसिडर करिए मेरे भाई क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैक्टर देखना है। नंबर ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा करके गुना करते हैं। 3 में एक बढ़ा देंगे 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 में एक बढ़ा देंगे 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 में एक बढ़ा देंगे 2 आ जाएगा, ये मिला करके 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर का सम निकालना है, तो यहाँ पर ये पूरे का मेरे भाई सम होगा। तो जैसे अगर आप 2 की ही बात करो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर मेरे भाई हो गया यहाँ पर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 3 का मेरे भाई कहानी क्या होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 के पावर मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो लास्ट में मेरे भाई हम यहाँ पर 5 के भी पावर को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर में हम यहाँ पर सभी लोगों को काउंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई 5 का भी पावर 0 और 5 का पावर 1, ये आपको दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, तो आप यहाँ बोलोगे 1 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना यहाँ पर 9। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 और उसके बाद में यहाँ पर 5, ये मेरे भाई यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगा। अगर हम देखें तो बोलेंगे 8 और 4 12, 2 14 और 1 हमारा हो जाएगा 15। अगर हम यहाँ देखें तो 10 और 3 13, और यहाँ देखें तो मेरे भाई हो जाएगा 6 यहाँ पे। 15 का 6 गुना 90 और 13 9 117, मतलब यहाँ पर 1170, ये हमारा होगा। तो पहला बात, क्या इसके नंबर ऑफ फैक्टर 24 हैं, तो बिल्कुल 24 है। क्या इसका सम ऑफ फैक्टर 1170 है, तो हाँ जी सम ऑफ फैक्टर 1170 है। मतलब इसके दोनों कथन सत्य हैं, और अगर दोनों सत्य हैं मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
एक बच्चे का कमेंट दिखाइए सर, ठीक है, सॉरी फॉर आस्किंग करके लिखा आ रहा है, ठीक है, बस बस बस, नहीं नहीं, हाँ, सॉरी फॉर आस्किंग, आई बिलीव इन यू, बट प्लीज़ बताइए कि आपकी सारी शीट काफ़ी है क्या? रोहित स्वामी बिल्कुल काफ़ी है। अगर आप जो हम आपको शीट के क्वेश्चंस दे रहे हैं, अगर आप क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट अगर आप सिर्फ इतनी ही करते हैं तो बड़े आसान तरीके से मेरे भाई आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इतना मेरे भाई अपने आप में काफ़ी है। बस आप इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको दोनों शीट लगानी पड़ेगी, क्लासरूम भी और आपको प्रैक्टिस शीट भी। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या कहा गया है। बोला गया द सम ऑफ इवन डिवाइजर ऑफ 4096 के इवन डिवाइजर का जो है हमें सम बताना है। अब यार सबसे पहली बात, ये 4096 ये हमारा किसका मेरे भाई, क्या ये किसी का स्क्वायर है, क्या है मेरे भाई, ये किससे कटता है यहाँ पर? तो अगर मान लीजिए आपको नहीं पता 4096 किससे कटता है तो कोई बात नहीं, 4 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1024 से मेरे भाई कटेगा ये। अगर आप देखोगे तो ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, और ये 1024 जो होता है मेरे भाई 2 के 10 पावर के बराबर में होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 2 का 10 पावर, 2 का 2 पावर, यानी ये 2 के पावर मेरे भाई 12 के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है? तो 2 के 12 पावर के बराबर में होता है। 2 के किसके बराबर में होता है? तो 2 के 12 पावर के बराबर में। मैंने जब इसको तोड़ा तो ये 4 इंटू इतना में टूटा, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 के 10 पावर, 2 के 10 पावर, 2 के 2 पावर, 2 के 12 पावर के बराबर में ये टूटेगा। तो अगर हम कहा गया सम ऑफ मेरे भाई डिवाइजर, तो यहाँ हम शुरू करेंगे 2 के 0 पावर से, फिर आ जाएगा 2 का 1 पावर, फिर आ जाएगा 2 का 2 पावर, और ये सिलसिला मेरे भाई यहाँ पर चलता रहेगा। और ये कहाँ तक चलता रहेगा? तो ये जो है ना मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा चलता रहेगा 2 के 12 पावर तक, ठीक है। और मुझे इन क्या करना है? सबका मेरे भाई सम निकालना है। अब सबसे बड़ी बात, सम ऑफ ऑल फैक्टर होता, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर होता तो हम 2 के पावर 0 से शुरुआत करते हैं। यहाँ सम ऑफ इवन फैक्टर बोला है, तो इवन में अगर बोला गया है ना, ठीक है, 16 का क्यूब है तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 का क्यूब है तो 2 का पावर 12 हो जाएगा। तो अगर इवन फैक्टर बोला है तो ये 2 के पावर 0 को आप कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप कंसिडर नहीं करेंगे तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 8 है, और ऐसे करते 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 लास्ट में यहाँ पर 1024 है। अगर आप सही मायने में देखोगे तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। राधा जी तब से कह रही हैं 16 का क्यूब है, बिल्कुल राधा जी आप सही कह रही हैं, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए इसको आप लिखती हैं 16 का क्यूब, तो राधा जी आप एक बात बताइए, ये जो 16 होता है ये 2 का पावर 4 नहीं होता है, और 2 के पावर 4 का पावर 3, मतलब यहाँ पर 2 का पावर 4 इंटू 3 यानी ये 2 के पावर 12 के बराबर में होगा। तो गलत कहाँ है आप यहाँ पर ये बताइए। तो इसीलिए मैंने इसको 2 का पावर कितना लिख दिया है? 12 लिख दिया है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसको इस तरीके से मेरे भाई सम करते हैं इसका, कि यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे और अपना जीवन खराब करेंगे। और कुछ यहाँ पर तुरंत पकड़ लेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है जहाँ पर दूसरी संख्या जो है अपने आप के कुछ ना कुछ गुना होती है। जैसे इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है तो इसका सम हमारा कितना होता है एक बार आप बताओ, क्योंकि हम इसका जो पूरा फॉर्मूला है, सारा कंसेप्ट है, सब कुछ मेरे भाई हम आपको फॉर्मूला बुक में बता रखे हैं कि जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होता है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1/1 माइनस आर होता है। लेकिन ये तो मेरे भाई इनफाइनाइट तक है नहीं, ये इनफाइनाइट तक ना जा करके मेरे भाई 12 टर्म्स तक है, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो मेरे भाई सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है, जल्दी आप यहाँ पर बताइए, जल्दी मेरे भाई यहाँ पर बताइए। 4096 होगा कहाँ पे? लास्ट में। अच्छा ठीक है भाई, लो तुम 4096 लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेट जो फ़र्क पड़ने वाला है वो नंबर ऑफ टर्म से पड़ने वाला है, कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से करके कुल मिला करके मेरे भाई यहाँ पर 2 के 12 पद हो गए। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो यहाँ पर क्या होता है? अगर किसी को पता है तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला बुक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहला पद क्या है, डिफरेंस यहाँ पर क्या है, और ये सारी बातें हमने बता रखी है। एक बच्चा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 6n प्लस 1/2 बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हम यहाँ पर अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे मीना लायक जी। n/2 इंटू
ए प्लस एल, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है चिराग। हम जानना चाहते हैं आप में से कितने बच्चों को आती है ये चीज़ें। एपी का सीरीज नहीं लगा सकते ना आप, ये बात समझिए। यहाँ पर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर थोड़ी है। एपी कब लगता है? जब बराबर ऐड हो या बराबर सब्ट्रैक्ट हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में एपी लगता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जीपी लगता है। यहाँ पर हर संख्या अपने आप का दोगुना होते चली जा रही है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम जीपी का कंसेप्ट लगाएंगे। बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं? आप लोग को पता भी चल रहा है? कहीं पर भी मेरे भाई कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं, कोई किसी को पता भी है यहाँ पर क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो? एक बच्चे का अभी तक सही आंसर आया, एक रोनित रॉय करके हैं, ठीक है। असल में क्या होता है यहाँ पर, ये मेरे भाई बराबर हो जाता है ए इंटू आर का पावर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो, एन माइनस आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और ये किस कंडीशन पे होता है? जब आर की वैल्यू वन से बड़ी होती है। और अगर यहीं आर की वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी ना, तो फिर ये कहानी पूरी की पूरी पलटी हो जाएगी। समझ गए? ये मेरे भाई एपी का कहानी मतलब जीपी का कहानी होता है। ए जो होता है वो पहले टर्म के बारे में बताता है, आर जो होता है वो कॉमन रेशियो के बारे में यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर या तो आप सबको जोड़ लीजिए, एक आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर ये है, और नहीं तो मेरे भाई आप सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ए के जगह पर हम यहाँ पहले टर्म को उठाएंगे यानी 2 को उठाएंगे। उसके बाद में आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का मतलब ये संख्या अपने आप का कितना गुना हो रही है। तो जैसे ये अपने आप का 2 गुना, ये अपने आप का 2 गुना, ये अपने आप का 2 गुना। तो आर को निकालना है, तो आर को निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। 4 को 2 से करो या 8 को 4 से करो, तो यानी आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। एन का मतलब कितने पद हैं यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे कर करके कुल मिलाकर के 12 पद हैं। माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 2 इंटू 2 का पावर 12 में से 1 घटा लो। 2 का पावर 12 4096 होता है। कितना होता है? 2 का पावर 4096 होता है। 4096 में से अगर हम एक कम करेंगे तो 4095 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 4095 आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? 4096 में से एक कम कर दो, इतना आ जाएगा, और 2 में से एक कम कर दो, इतना आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 40 का डबल 80 और 95 का डबल 190, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 81। 90 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो अगर हम आपको एक छोटी सी बात बताएं भाई, तो अगर आप मान लीजिए इसको सम करने जाते, सब लोगों को जोड़ते, आपका जीवन खराब होता। आपने जैसे यहाँ पर देखा कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सांख्यिकी है, मतलब यहाँ पर ये सीरीज बन रहा है, तुरंत आपने जीपी का फॉर्मूला लगाया और आपने मात्र 2 लाइनों में जो है अपना आंसर मेरे भाई निकाल लिया है। तो पहली बात आपको क्लियर होना होता है, एपी क्या है, जीपी क्या है, इस तरीके से सारी बातें। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1800। ये सवाल हम आपको नहीं बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो है 1800 की इवन फैक्टर कैसे निकाले। मुझे लगता है आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझते हैं और यहाँ इस बातों को जो है क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है। ये सीडीएस के 2022 में आया है। बोला गया है आप यहाँ पर कंसीडर करो एन नाम की एक संख्या है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो है वो 60 है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है यहाँ पर एन की जो है मेरे भाई वो 720 है। क्या ऐसा है? और जो भी है मेरे भाई यहाँ पर तो कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमें n दिया गया है, तो ये n की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 12 का कितना पावर है? तो 12 के 6 पावर है। उसके बाद में यहाँ पर 3 के कितने पावर हैं? तो 8 पावर है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 के कितने पावर हैं? 3 पावर है। अगर हम देखें तो ये एक प्राइम नंबर है 3, 5 भी एक प्राइम नंबर है, बट 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर 12 एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे किस में तोड़ेंगे? तो मेरे भाई हम इसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। हम किस में तोड़ेंगे? तो हम इसे प्राइम फैक्टर्स में मेरे भाई तोड़ने वाले हैं। तो अगर हम इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो जैसे 12 जो होता है मेरे भाई वो यहाँ पर क्या होगा? तो 12 जो होगा वो 2 का स्क्वायर यानी 4 और इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसके कितने पावर? 6 इंटू हमारा क्या हो गया? 8 और ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 3। तो अगर ये 12 को तोड़ना है तो 12 हमारा 4 इंटू 3 में टूटेगा। 4 जो है मेरे भाई खुद 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो एक लाइन अगर हम और देखेंगे तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का पावर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का पावर 3 हो जाएगा।
अगर हम आगे और देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 2 के पावर मेरे भाई 12 है। 6 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 और 8 हमारा 14 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 5 का पावर हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम सारी बातों को देखते हैं तो यहाँ पर जो है एपीजीपी क्या होता है, सपना किरार पूछ रही हैं। देखिए एपीजीपी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकती हैं। एक मेरी सिंगल सी 1.5 घंटे की वीडियो आएगी जिसके अंदर में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगे। अगर आप लोगों को जो भी चीज़ नहीं आती है तो आप लोग उसको मिस मत किया करो, आप लोग उसको पूरा जानकारी प्राप्त किया करो। तो जैसे मानो अगर हम देखें, ठीक है ना, एपीजीपी के बारे में ही अगर आप जानना चाहती हैं सपना जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब तो पता ही, आप यूट्यूब चलाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर जाने के बाद में आप यहाँ पर सर्च कर सकती हैं APNGP बाई आदित्य रंजन सर, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, APGP बाई आदित्य रंजन सर मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पर जो सपना जी है यहाँ से देख सकती हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वीडियो आपके सामने यहाँ पर पॉपअप होगी समानांतर श्रेणी को लेकर के, हरित प्रोग्रेशन को लेकर के। तो ये हमारा जो है ये पूरी की पूरी 2 घंटे की वीडियो है जिसमें एपी के बारे में बताया है। अगर आपको जीपी पढ़ना है तो ये मेरे भाई एक अलग वीडियो है 2 घंटे की जिसमें पूरा जीपी के बारे में पढ़ाया है। तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकती हैं, जितने भी सवाल हैं आप उनको सीख सकती हैं, जान सकती हैं और समझ सकती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सपना जी, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सबसे पहले बात, अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सभी लोगों में एक एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं। अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो इवन के केस में इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए इवन वाला निकाल रहे हैं तो इवन में इसमें नहीं बढ़ाएंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे और बाकी लोगों में बढ़ा देंगे। 14 को हम 15 कर देंगे, 3 को हम 4 कर देंगे। 12 15 180, 180 इंटू 4 720 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। और अगर हमें मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो याद रखना ऑड में आप यहाँ पर इवन वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो यहाँ 14 है तो इसको 1 बढ़ा दो 15 हो जाएगा, 3 है तो कर दो 4 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ऑड के 60 इवन के 720, ऑड के 60 इवन के 720 दोनों कथने सही हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही क्लास है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ इवन निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑड निकालते हैं। सारी बातें जो है हमने आपको यहाँ पर पढ़ा रखी है। अब थोड़ा सा देखिए, कुल मिलाकर के 6 तरह के सवाल हमने करवाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये 6 तरह के सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर 360। जैसे मानो इस क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बदलूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जानने के पहले ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल को जानने के पहले आप यहाँ पर अब ये शब्द जान लो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। पहले आपने जाना नंबर ऑफ फैक्टर, फिर आपने जाना सम ऑफ फैक्टर, अब आप जानिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। नंबर जान लिया, सम जान लिया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में जानिए। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट देखिए, फिर बाद में बाकी बातें समझेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि हमारा फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, हमारा जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो अगर हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में जानने की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो 12 है तो 12 है हमारा, तो 12 हमारा किसकी संख्या से कटेगा, तो 12 हमारा 1 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, और तो कोई संख्या मेरे भाई नहीं बना है। तो अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाएं 3 और 3 6 फैक्टर होंगे। अगर इनका सम पूछा जाए तो हम सभी लोगों को सम करेंगे। बट अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछता है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोगों को गुना कर देना। मतलब यहाँ पर 1 इंटू 12, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 इंटू 6, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 इंटू 4। तो अगर आप कायदे से देखोगे तो जैसे इन्हें है गुना कर दिया, फिर इसे भी गुना कर दिया, फिर मतलब सारे फैक्टर को गुना कर देना, शुरू से लेकर के अंत तक सारे फैक्टर को गुना कर देना। जैसे ये जिन जिन संख्याओं से कटता है, किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर मेरे भाई 6 से कटेगा, फिर हमारा 12 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे, सर सभी लोगों को गुना करना है। अब कुछ मूर्ख लोग क्या होते हैं जिनके में भगवान ने दिमाग थोड़ी कम दी है, या फिर मेरे भाई चाहते
नहीं है कि हम मूर्ख बने रहे, वो सबको गुना करेंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इसको इस तरीके से बोलते हैं कि देखो पहले और आखिरी को गुना करोगे तो 12 बनेगा, इसको गुना करोगे तो 12 बनेगा, और इसको गुना करोगे तो 12 बनेगा। यानी 12, 12 और 12। तो मेरे भाई पहला और आखिरी 12, फिर उसके बाद वाले से 12, फिर उसके बाद वाले से 12। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, तो 12 का क्यूब हो गया। यानी इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से रिलेट करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर जो है, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से रिलेट करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सुनो, पहले तुम एक काम करो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कि यहाँ पर इसके फैक्टर है कितने। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हैं, तो 6 फैक्टर हैं। तो कभी भी अगर तुमको किसी भी संख्या का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो जो भी संख्या है मेरे भाई, तुम यहाँ पर उसको लिखना और उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का क्या कर देना, तो नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर देना। यानी अगर हम बात करेंगे तो 12 में ये 6 का मेरे भाई आधा कर दो, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया है, इसीलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है बहुत तरीके से कि कोई भी दो लोग मिलकर के यहाँ एक जोड़ा बनाते हैं और उसी तरीके से अगला दो जोड़ा बनाता है, अगला दो जोड़ा बनाता है। यानी जितने लोग होते हैं उसका आधा हो जाता है। अगर 6 लोग हैं तो 3 जोड़ा बनता है। इसीलिए कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए उसी संख्या के पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अगर आप इस सवाल को जब देखेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 544, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले तो आप इसको तोड़िए और उसके बाद में नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। अगर मैं यहाँ पर इसको 4 से मेरे भाई भाग करूँगा, ठीक है, तो 4 से पहले मेरा एक बार में 4 हो जाएगा 14, 3 बार में 12 हो जाएगा, उसके बाद 24, 6 बार में हमारा 24 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 4 से हमारा काटेंगे 3 बार में 12 और 4 बार में इतना। फिर अगर हम काटें मेरे भाई यहाँ पर 34 को अगर हम देखेंगे 2 × 17 यहाँ पर, तो 2 2 4 और 1 5। 2 के कितने पावर हैं, 5 पावर हैं। 17 के कितने पावर हैं, तो 1 पावर है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। बोलिए, तो भैया अपने को तोड़ना आना चाहिए कि हम इसे तोड़ कैसे सकते हैं। जब हम इसे तोड़ना सीख गए, अब उसके बाद में यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैक्टर लिखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, पावर में 1 बढ़ा दो, पावर में 1 बढ़ा दो और यहाँ गुना कर दो, ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, और अब उसके बाद में तुम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हारी संख्या है उसको मेरे भाई यहाँ पर लिखो और उसके पावर में इसका आधा कर दो। क्या कर दो, 12 का आधा, और 12 का आधा कितना होगा, तो 6। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 544 का पावर मेरे भाई 6 यहाँ पे। तो सारी बातें आप लोगों को समझनी है और उसके बिहाफ पे तब जा करके आंसर आपको देना है। उल्टे सीधी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। समझ गए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर नहीं चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यानी कभी भी भविष्य में अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जब भी निकालना चाहते हैं तो इस संख्या के पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का आधा करेंगे। तो शुरू में ही मैंने आपको फैक्टर को लेकर के चंद सवाल जो है वो बताए थे और मैंने कहा था कि आपको फैक्टर में ये सारी बातें पढ़नी है, ये सारी बातें जो हैं वो पढ़नी थी आपको। तो पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया सम ऑफ फैक्टर, फिर मैंने आपको पढ़ाया सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर मैंने आपको पढ़ाया सम ऑफ ऑड फैक्टर, और फिर मैंने आपको पढ़ाया मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब उसके बाद में कुछ मिसलेनियस के सवाल हैं और ये मिसलेनियस अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो फैक्टर का टॉपिक है मेरे भाई वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फैक्टर में बेसिकली 4-5 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर में बनता है जो सीख चुके हैं, सम ऑफ फैक्टर के ऊपर में बनता है ये भी सीख चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर में बनता है ये भी आप मेरे भाई यहाँ पर सीख चुके हैं। अब आपको जो सीखना है वो सीखना है मेरे भाई यहाँ पर मिसलेनियस। ठीक है, हाँ जी, तो मिसलिनियस पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पर सवालों को देखेंगे। लेकिन अभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे एक और क्वेश्चन कर दीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और नंबर ऑफ फैक्टर निकालो यहाँ पे, और तब उसके बाद में आप यहाँ पर जो है संख्या के पावर में आधा कर दो। साकेत जी कहते हैं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल के साथ में सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर 1800 को देखिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये जो 1800 होता है ये 18 इंटू कितना होता है, तो 18 इंटू 100 होता है।
अगर मैं 18 देखूंगा तो ये 18 मेरे भाई 9 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 बार 0 है तो यानी 2 का 2 पावर और 5 के मेरे भाई 2 पावर। क्लियर है? अगर ये जो 9 मैंने लिखा, अगर मैं ये 9 को यहाँ 9 ना लिख करके 3 का स्क्वायर लिख दूं तो दुनिया में भूचाल तो नहीं आ जाना है? बताओ। तो 2 के कितने पावर हो गए? तो 2 के मेरे भाई 3 पावर हो गए। समझ गए बात को? 3 का क्या हो गया? तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया? 5 का मेरे भाई स्क्वायर हो गया। तो पहला कदम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। पहला कदम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जो कि आप यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा कदम यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पता करना, कितने फैक्टर होंगे। तो पावर में जो भी दिया है उसमें एक बढ़ा दो, पावर में जो भी दिया है उसमें एक बढ़ा दो, पावर में जो भी दिया है उसमें एक बढ़ा दो। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो फाइनली जब आप आंसर की तरफ बढ़ेंगे और जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे जो भी संख्या है, जैसे ये 1800 है तो 1800 का आंसर कितना होगा? तो जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। 36 लोग हैं तो 18 जोड़े बनेंगे, यानी मेरे भाई 1800 का पावर कितना होगा? तो 1800 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 18 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 1800 का पावर 18 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। यानी कभी भी अगर आपको सवाल में यहाँ पर जो है ना, अगर ये बोल दे कि कितने फैक्टर बन रहे हैं, क्या मेरे भाई यहाँ पर बन रहा है, तो आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए क्या कहा गया, फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 240 एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। सेम बात यहाँ पर ये भी है कि आप 240 को दो लोगों के गुना के आधार पर किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं रैंडम क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब करवा दूंगा, मैं बस आपको भी सिखाने के पर्पज से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसी सवाल को अगर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर 240 की जगह अगर 24 दिया गया मान लीजिए, अब आप इसका आंसर बताइए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो पहले तो आप इस सवाल को समझिए, इस सवाल में अब बोला क्या गया है। ये मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि 24 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, ये ज्ञात करिए। नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस 24 एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। 24 को मेरे भाई दो फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो अगर हम 24 की बात करते हैं तो 24 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? तो 24 1 से भाग करेंगे तो 24 बार में जाएगा। अगर हम 2 से भाग करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा 12 बार में जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 4 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा। तो कितने तरीकों से हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं? तो एक तरीका ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। यानी कुल कितने तरीके मेरे भाई यहाँ पर? तो 4 वेज। लेकिन क्या मेरे भाई जीवन में हम ऐसे आंसर निकालने वाले हैं कि इसको हम ऐसे तोड़ तोड़ के चेक करेंगे? आप बोलोगे नहीं सर ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ बोलेंगे सर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब इंटू 3 का 8 इंटू मेरे भाई 4 होगा। ठीक है, 8 इंटू कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। समझ गए? जो 24 होता है वो 8 इंटू 3 होता है, यानी इतना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक बढ़ा दिया जाता है और पावर में एक बढ़ा दिया जाता है, यानी कितने फैक्टर आ गए? 8 आ गए। तो जब भी नंबर ऑफ वेज की अगर आप बात करोगे ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? 8 लोग हैं तो कितने जोड़े बनाना संभव है? तो 8 को यहाँ पर 2 से भाग कर दो, तो नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे? 4 वेज आ जाएंगे। तो कितने तरीकों से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मेरे भाई 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी जितने भी लोग आते हैं उनको 2 से भाग कर दिया जाता है। क्यों? ताकि हम 2-2 का पेयर यहाँ पर बना पाए। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? तो अगर आप इस सवाल को अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, तो क्या आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं? बोलिए। आप बोलेंगे बड़े आसानी से दे सकते हैं गुरुजी। कैसे दे सकते हैं वो देखिए। तो देखिए 240 को आप यहाँ पर तोड़िए। तो अगर आप यहाँ तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो 24 है, और इससे हम तोड़ सकते हैं 24 इंटू 10 में। मैं पूरा डिटेल में 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये दुनिया की नज़रों में 8 होगा, मेरी नज़रों में तो ये 2 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पर 8 नहीं लिखूंगा, इसे मैं यहाँ 2 का क्यूब लिखूंगा। अब अगर हम देखें तो 2 के कितने पावर हैं? 3 और 1 मेरे भाई 4 पावर हैं। 3 का 1 पावर है और यहाँ 5 का 1 पावर है।
ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो जाएगी। अब अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो कितने फैक्टर यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास में कुल मिलाकर के 20 फैक्टर है। तो हम कितने वे से इसको यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 20 लोग हैं और 2-2 का जोड़ा बनाना है, तो कुल मिलाकर के सर 10 जोड़े बनेंगे और 10 हमारा आंसर होगा। यानी क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सारे मिसलेनियस के सवाल हैं आपके, ठीक है ना, जहां पर सम ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से परे बातें होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन मेरे भाई शुरू में मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सब करवाएंगे, रुक जाओ अभी। ये भी देखो मेरे भाई क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस इतना एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। अब ये मेरे भाई यहाँ पर बोला गया इसको आप 2 फैक्टर में कितने के तरीके से जोड़ सकते हैं। अब इसको करने के पहले मैं आपको सेम यहाँ पर इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूँगा और यहाँ पर मैं आपको डेटा दूंगा कि अगर यहाँ पर ये संख्या ना दी होती और यहाँ पर मेरे भाई ये संख्या ना दे करके आप यहाँ समझिए ये संख्या ही नहीं दिया होता और इसके जगह पे सिर्फ यहाँ पर ये ना दे करके सिर्फ यहाँ 25 दिया होता, कि 25 को यहाँ पर जो है 2-2 के जोड़ों में आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर कितने तरीकों से, ये सारे ऑप्शंस भी मैंने बदल दिए, लो मेरे भाई सारे ऑप्शंस भी मैंने यहाँ पर बदल दिए आपके लिए, कि यहाँ पर जो है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस 25 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। 25 को 2 लोगों के प्रोडक्ट में आप कितने तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारा सवाल है, ठीक है। जैसे पीछे मैं आपको अभी करवा रहा था कि यहाँ पर जो है 24 को कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि 25 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल में, ठीक है, रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करिए। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 25 है अगर, तो 25 को यहाँ लिखने का जो तरीका है वो यहाँ कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 25 की बात करें तो या तो सर हम 1 इंटू 25 लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कितने तरीके हैं, तो हमारे पास में 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। लेकिन क्या पेपर में आदमी ऐसे करने वाला है, बताइए, क्या ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल करके आधा कर देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल करके क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर पहले 25 देखते हैं। 25 का मतलब यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर में आपको भी पता है जितना दिया गया है उसमें हमेशा एक जोड़ दो, तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है। कोई और संख्या नहीं है तो नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है किसी और संख्या में पावर में और बढ़ा करके गुना नहीं कर सकते। अब ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, बट जब मेरे भाई आप अपने आंसर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर क्या करोगे, क्या इसका डायरेक्ट मेरे भाई आधा कर दोगे? बोलो क्या आधा कर दोगे? तो नहीं कर सकते, 3 का आधा हो ही नहीं सकता, डेसिमल में आंसर आएगा। तो जब मेरे भाई आधा नहीं हो सकता ना, तो याद रखना जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर आया है उसमें एक जोड़ करके आधा करना, यानी मेरे भाई 4 का आधा कर देना, तो कितना हो जाएगा, 2। अब बोलोगे सर आपने एक जोड़ने को क्यों बोला? इसीलिए बोला मेरे भाई क्योंकि अगर आप वास्तव में देखोगे ना 25 के, तो 25 के सिर्फ 3 ही फैक्टर है। 25 या तो 1 से कटता है, नहीं तो 5 से कटता है, नहीं तो 25 से कटता है, ठीक है। तो 3 ही फैक्टर हैं बेचारे के, तो 3 ही फैक्टर हैं, इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 3 आया है। लेकिन जब बात जोड़ा बनाने की आती है तो देखो 3 लोग थे, कौन कौन था, 1 था, ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 5 था और कितना था, 25 था। 1 और 25 ने मिलकर के जुगलबंदी कर ली, यहाँ पर बेचारा 5 अकेला सिंगल रह गया। तो जब 5 अकेला सिंगल रह गया तो इसकी मदद कौन करेगा? तो इसकी मदद किसी ने नहीं की, इसीलिए इसने अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया और इसने उसके साथ में मेरे भाई जो है अपना एक जोड़ा बना लिया। तो इसीलिए जब अगर कोई मेरे भाई कम पड़ जाए तो उसमें एक जोड़ करके उसका जोड़ा बना देते हैं और तब क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर हम यहाँ इस सवाल की बात करेंगे 11,025, तो इसको हम बोलेंगे तो ये 11,025 मेरे भाई क्या है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हालांकि ये वाला जो केस होता है ना यहाँ पर एक जोड़ने वाला, तो एक जोड़ने वाला जो केस आता है वो परफेक्ट स्क्वायर के केस में ही आता है, क्योंकि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमेशा उसका नंबर ऑफ फैक्टर और संख्या ही आता है। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर और संख्या ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 11,025 है।
अगर हम यहाँ देखें कायदे से 25 से इसको डिवाइड करें, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, 102 हो गया। फिर 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, 25 हो गया एक बार में। 25 इंटू 41 है, 25 को अगर आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर है, और 41 देखोगे तो ये मेरे भाई 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी नंबर ऑफ फैक्टर देखिए पहले, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा, एक बढ़ा दो, उसके बाद इसमें भी एक बढ़ा दो, उसके बाद अगले में भी एक बढ़ा दो, तो कितना हो गया 27। और मैंने क्या कहा था, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होगा। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, ऑड। जैसे आप देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए और संख्या आएगी। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए और संख्या आएगी। आप 25 का निकालिए, 36 का निकालिए, आप 81 का निकालिए। दुनिया में जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई ना, आप उसका यहाँ पर निकालोगे ना हमेशा। अब बोलोगे सर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 5 105, ये 105 105 का होल स्क्वायर है। 105 का होल स्क्वायर है, इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर कितना ऑड है। और जब भी नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आएगा तो इसको जब जोड़ा बनाना है तो यहाँ बोलेंगे 27 लोग हैं, एक व्यक्ति को और बुलाओ, अब हो जाएंगे 28, और 28 का जोड़ा लगेगा तो कितने जोड़े लगेंगे, 14 जोड़े लगेंगे। तो सही आंसर कितना होगा, तो सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। सही आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब भी यहाँ पर ऐसा हो जाए ना, ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान रखना है, एक उसमें जोड़ करके मेरे भाई यहाँ पर संख्या उगा देनी है। ठीक है, आ जाइए। अब एक छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पर मिसलेनियस का एक ये भी सवाल, इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हल्के फुल्के में आप इसको उड़ा सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब मिक्स तरह का क्वेश्चन है। एक बच्चा पूछ रहा है मिसलेनियस का मतलब क्या होगा, तो मिसलेनियस का मतलब मिक्स हो गया। पहला क्वेश्चन कुछ और, दूसरा तुरंत कुछ और, तीसरा तुरंत कुछ और, जहाँ पर जो है ना मेरे भाई कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो आप यहाँ देखिए तो बोला गया द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द नंबर इतना एक्सक्लूसिव ऑफ द नंबर वन एंड इटसेल्फ। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर आसान कर दूँ और मैं इस सवाल को कुछ इस प्रकार से आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दूँ, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन हमने हटा दिया और मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि देखो आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है, कि वन मेरे भाई यहाँ पर जो है मैं इसको कैसे कर दूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे मेरे भाई मान लीजिए कि ये हमारी संख्या हो गई। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सवाल परिवर्तन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सवाल जो है थोड़ा सा परिवर्तित होगा, ठीक है, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन को मैंने मेरे भाई थोड़ा सा चेंज कर दिया और इस क्वेश्चन में मैंने ये कहा है कि 80 के भाजकों की संख्या विभाजकों एक और खुद इस संख्या को छोड़ करके कितनी है। कहने का मतलब 80 के आपके बहुत सारे फैक्टर होंगे दुनिया में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करो मेरे भाई कि सारे फैक्टर बताओ, लेकिन उसमें 1 और 80 नहीं होना चाहिए, 1 और 80 नहीं होना चाहिए। तो पहली बात हमने यहाँ पर ये आंकने की कोशिश की कि ये जो 80 है मेरे भाई यहाँ पर ये किस किस से कटेगा और कितनी बार में कटेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 80 जो है मेरे भाई 1 से कटेगा कितनी बार में, तो 80 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे 2 से कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 2 से जो कटने वाला है वो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 40 से कटने वाला है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो क्या ये और किसी से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार में, तो 20 बार में। उसके बाद में क्या ये 5 से कटेगा, तो 5 से मेरे भाई कटेगा 16 बार में, और कोई दूसरी संख्या से ये नहीं कट सकता है। यानी 1 2 4 5 16 20 40 80 यहीं इसके 8 हैं जो इसके फैक्टर हैं। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है मेरे भाई कि 80 के यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ नंबर 80 एक्सक्लूसिव ऑफ वन एंड इटसेल्फ। 1 मत लीजिए, 80 मत लीजिए। अब जो बच गए यहाँ पर बता दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने बच गए मेरे भाई, तो 6 बच गए। एक तरीका तो ये है लिखने का, लेकिन अगर हम इसी बात को मेरे भाई दूसरे भाषा में व्यक्त करें तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ रहे हैं। 80 को मेरे भाई हमें 16 इंटू 5 में लिखना आता है। 16 का मतलब 2 का पावर 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 का पावर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। 4 में 1 बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, यानी कितने फैक्टर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो याद करिए एक बार एक सवाल आया था
उस सवाल में यहाँ पर क्या था, तो बोला गया था इसके जितने भी फैक्टर हैं सब बता दो सिवाय एक के। तो यहाँ पर इसमें से हमने एक माइनस किया था। आपको यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी, ऐसा करके मेरे भाई एक सवाल था, नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी। मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्सेप्ट यूनिटी की बात मेरे भाई बोली गई थी, या एक तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर बोला गया था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर फैक्टर, तो प्रॉपर फैक्टर पढ़ाते वक्त में मैंने आपसे कहा था जितने भी फैक्टर आते हैं उसमें से दो संख्याओं को घटा देते हैं। दो का संख्या का मतलब एक पहली वाली संख्या और एक आखिरी वाली संख्या, द नंबर वन एंड इटसेल्फ। यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फैक्टर निकालना है अगर कभी भी किसी भी संख्या के, तो उसमें से दो माइनस कर दो, एक पहले के लिए वन के लिए और एक खुद के लिए। तो वही बात है, यहाँ पर ये शब्द को प्रॉपर फैक्टर से दर्शाया गया मेरे भाई, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उस शब्द को प्रॉपर शब्द से ना बोल करके मेरे भाई बड़े आसान भाषा में ये जोड़ दिया गया, वन एंड इटसेल्फ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारे 10 फैक्टर होंगे, मानते हैं 4 से 20, 5 से 16, और मेरे भाई किसी से कटेगा क्या, अच्छा एक 8 इंटू 10 से भी कटेगा। अच्छा रुक जाओ, सॉरी, यहाँ पर जो है ना एक 8 इंटू 10 भी मेरे भाई लिख लो, ये मेरे से गलती से छूट गया, ये मेरे से गलती से छूट गया, यहाँ पर 8 इंटू 10 लिख लो। तो इस हिसाब से यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 फैक्टर होते हैं, उसमें से 2 लोगों को काउंट नहीं करना है, तो 2 लोगों को काउंट नहीं करना है, तो मेरे भाई 8 लोगों को हम काउंट करेंगे। तो मैंने कहा या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इसको मेरे भाई कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए जहाँ पर 10 फैक्टर बने, और 10 में से मेरे भाई यहाँ पर एक 1 के लिए एक संख्या घटा दीजिएगा इसके लिए, और एक मेरे भाई यहाँ पर इसके लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 जो होगा सही उत्तर होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। तो ये तो खैर मैंने अपने तरफ से आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपको मैंने यहाँ पर एक बात समझाई, समझ रहे ना मेरी बातों को लेकर के, कि जैसे या तो क्वेश्चन में ये बोल दे आप वन और इटसेल्फ को मत लो, उस केस में आप यहाँ माइनस कर देना, या फिर ये बोल दे मेरे भाई प्रॉपर फैक्टर निकालो, उस केस में भी आपको यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना होगा। तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो अगर इसी का अगर हम देखें यहाँ पर ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि CDS 2018 में पूछा गया, तो इसमें क्या बोला गया, यही ना कि ये संख्या जो है इसके भाजकों में से 1 को और खुद को घटा दो। तो पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये 38808, इसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय मेरे भाई है, मैं इसको भाग करके देखूंगा। अगर हम इसको 8 से भाग करते हैं तो ये जाएगा, तो 8 का मेरे भाई 4 गुना 32 होता है, उसके बाद में 68 हो जाएगा। 8 का मेरे भाई 8 गुना 64 होता है, 40 हो गया 5 बार में और 1 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी काट सकते हैं। 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 बार में और ये 17 बार में, ठीक है। 16 17 यार किससे कटेगा यार, 7 6 13, और 13 में से 2 गया 11, ये मेरे भाई 11 से हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया, इसको 11 से काटना, तो 11 से एक बार में 11 हो गया, 51 आ जाएगा, 4 बार में 44 और 7 बार में इतना। फिर ये 147 को मेरे भाई अगर हम तोड़ेंगे ना, तो ये 147 49 का मेरे भाई 3 गुना, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ मेरे भाई बातें टूटने वाली हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये सारे फैक्टर हैं इस तरीके से। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये 8 खत्म हो गया। 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर मिला करके कितना हो जाएगा, 3 का 2 पावर हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। 7 का मेरे भाई कितना पावर बनेगा, 2 पावर, ये भी खत्म हो गया। और 11 का हमारा 1 पावर, ये भी हमने लिख दिया। अब हमारा मकसद क्या है, तो हमारा मकसद मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ जब नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो हमारे फैक्टर की संख्या कितनी होगी, 3 है, 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 2 है 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 2 है 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 बढ़ा दो इतना हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 3 36 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 72। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये लाइन बोला गया है, एक्सक्लूसिव ऑफ वन एंड इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ को छोड़ दो। यानी यहाँ पर ये 72 में से मेरे भाई 1 को और इटसेल्फ को दोनों को घटा दो तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 70 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सौरभ कहते हैं 5 इंटू 5 करके पावर 1 है तो 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे ना। भाई आपकी बात हम समझ नहीं पाए, क्लियर नहीं हो पाया हमें, ऑनेस्टली बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये। तो चाहे बात प्रॉपर फैक्टर की हो या फिर मेरे भाई बात यहाँ पर ये हो वन एंड इटसेल्फ को छोड़ करके, दोनों बात एक ही होती है।
और दोनों में नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 माइनस कर देना होता है। ठीक है, आ गए यहाँ पे। चलिए अब मेरे भाई जो हमारे बाकी जो सवाल हो गए यहाँ पर उनको हम लोग देखते हैं कि फैक्टर के बारे में जो बाकी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखिए, आप लोगों की मुझे लग रहा है अभी फैक्टर की एक और क्लास लगेगी, तब जा कर के आप लोग बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके हैं? 14 हो गया, उसके बाद में 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। तो कुल मिलाकर के आप लोगों की अभी 3 क्लास और लगेगी। एक फैक्टर की क्लास हो जाएगी जो कि कल हम लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आज मैं ख़त्म कर पाऊंगा इसे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त चला जाता है। तो एक फैक्टर की क्लास आपकी और कल लगेगी, और उसके बाद में 2 क्लासेस शायद या 3 क्लासेस जो हैं वो नंबर ऑफ ज़ीरो के लगेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, नंबर सिस्टम पूरा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले यूनिट डिजिट पढ़ा दिया, डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया, रिमाइंडर पढ़ा दिया, फैक्टर बचा है, सॉरी, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट पढ़ाया, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी पढ़ाया, फिर रिमाइंडर पढ़ाया। फैक्टर आपका कल खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरो 2 क्लास पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, वो यहाँ पर क्या कहनी है वो समझिए। कल हमारी यूट्यूब की अनाउंसमेंट थी, और उस अनाउंसमेंट में मैंने जो है नया वाला बैच के बारे में पढ़ाया और बताया बच्चों को, ठीक है, 16.0 में। तो उसमें है ना, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि नया बैच लाते रहिए और पुराने वाले को कंप्लीट मत करिए, नंबर सिस्टम पढ़ाने पढ़ाने में ही आपको जो है 1 से 1.5 महीने लग गए। भाई एक बात बताओ, क्या दिक्कत है? मैं 15 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ एक टॉपिक को यार। कोई भी है ना, जैसे तुम्हारा चैप्टर मैं 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा यार। तो मुझे वहाँ पर जो उस बच्चे का कमेंट पढ़ के आया ना, मुझे अपने आप पे बेवकूफ़ी नज़र आई कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि इन्हें कितना पढ़ा दूँ, मैं कितना ज़्यादा पढ़ा दूँ। आज के पहले मेरे जितने भी बैच देखोगे, 2 क्लास में मैंने फैक्टर पढ़ाया है, और इस वाले बैच में 4 क्लास मेरे लगे हैं। आज के पहले जितने भी बैच देखोगे उसमें किसी में भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नहीं पढ़ाया, इसमें पढ़ाया है। आज के पहले के जितने भी बैच देखोगे हमेशा 7 या 8 क्लासेस में डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर ख़त्म की है, इसमें दोनों में लगभग 10 क्लासेस से ऊपर की हमारी क्लासेस लगी हैं। तो एक जो कंटेंट है ना, वो आपको एक्स्ट्रा दिया है बाकी बैचेस की तुलना में। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि टीसीएस बदल चुका है, अनएक्सपेक्टेड पैटर्न है, कोई नहीं जानता है कि पेपर का लेवल क्या होगा। अलग अलग तरह की परीक्षाएं हैं, एक तरफ एसएससी है, दूसरी तरफ रेलवे है, वेंडर अलग अलग होंगे, कोई भी तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पर क्या करोगे ये बताओ? तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो एक तो यार आप लोगों के लिए इतना लंबा तरीके से बढ़िया से पढ़ाओ भी, और ऊपर से आप में से कुछ बच्चे जब ऐसा कमेंट करते हैं तो एकदम दिल नहीं टूटता है, एकदम मन उखड़ जाता है। फिर वहाँ से लगता है कि यार इनको क्या ही पता है किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, काम करो, पढ़ा दो जैसे तैसे करके, और जब उनका नुकसान हो जाएगा, जब आराम से 1 साल के बाद में भटकेंगे, तब पता चलेगा कि यार वही बैच सही था। एक ही बार पढ़ते, शायद दूसरे बैचेस की तुलना में 10 दिन फालतू दिन मेरा लग जाता है वहाँ पे, लेकिन ये होता कि 4 प्लेटफॉर्म के मुंह नहीं मारना पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म से प्री और मेंस की तैयारी हो जाती, वहीं से हम सिलेक्शन ले लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सर कि हाँ बाकी जगह जैसे पढ़ाया जाता है हम भी वैसे पढ़ाएं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनफैक्ट उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बैचेस हमारे कंप्लीट हो गए, हम जल्दी जल्दी नया बैच लेकर के आएंगे और जल्दी जल्दी खूब पैसा छापेंगे, खूब कमाएंगे। ठीक है, तो इंसान उस केस में एथिक्स को एकदम साइड में रख देगा, बिजनेसमैन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं वैसा करना तो बताइए, हम रेडी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, एक तो आपको मन लगा के पढ़ाओ, बढ़िया से कंटेंट दो, एक बार बना हुआ कंटेंट पूरा का पूरा उसको बेकार करके, फाड़ फूड़ के पूरा उसको हटा करके दूसरा कंटेंट बना करके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करके सब कुछ दो। डिविजिबिलिटी में आपको पता है कि मैंने एक बार शीट दे दी थी लगभग 64 सवालों की, और दूसरी शीट जो दी वो लगभग 106 सवाल थे। सब कुछ आपको पता है, और इतना करने के बाद में इतना बढ़िया आप कमेंट देते हैं। पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाएगा, चंद बच्चे हैं, लिखा ही नहीं जाएगा बिल्कुल, नेगेटिव में तुरंत वहाँ मुंह उठा के चले आओगे। तो अगर चाहते हो तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों सहें। और उसके कमेंट पे 27 लोगों ने और लाइक कर रखा है कि नहीं नहीं भाई हमारा बिल्कुल सही कह रहा है सर, 2 महीना से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई जब तुम आकर के बैच में देखोगे ही नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं, तुमको क्या पता चलेगा? तुम्हारी मानसिकता तो यही हो रखी है ना कि यार हाँ चलो 1.5 महीने से डिविजिबिलिटी चल रहा है, क्या ही पढ़ा रहे हैं। आकर के देखो, पढ़ाई करो। अब यार तुम एमटीएस वाले ठहरे, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं हमारा 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, तो भाई यूट्यूब से पढ़ लो, क्यों आए हो एप्लीकेशन पे। पहले दिन ही मैं अनाउंसमेंट की ये बात बोलता हूँ, जिनके में दम है, जो झेल सकते हैं अपनी नज़रों में, जो सह सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो सपना देखते हैं, वही मेरे साथ एप्लीकेशन में जुड़े। क्योंकि मैं यहाँ डेडिकेशन के साथ पढ़ाऊँगा यार, मैं सारा कंटेंट पढ़ाऊँगा, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मेरे अंदर में ये चीज़ नहीं है।
और अगर तुम्हें हवा हवाई चाहिए कि नहीं नहीं अभी तो सर गोता लगाएंगे, आज इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, कल थोड़ा वो मास्टर का यूट्यूब देख लेंगे, परसों उनका वन शॉट वीडियो देख लेंगे, तरसों उनका कुछ और देख लेंगे, तो तुम आराम से 3 साल भटको मेरे भाई, फिर ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं है। मत लिया करो एडमिशन, मैं बता रहा हूँ। पहले दिन सारी बातें समझा देता हूँ भाई, सब कुछ समझा देता हूँ। एक तुम्हें पढ़ाओ भी, दूसरा तुम्हारे कमेंट भी देखो, ये नहीं हो पाता यार। मैं हर चीज़ें बहुत क्लोज तरीके से मॉनिटर करता हूँ, बहुत क्लोजली मैं देखता हूँ एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, और फिर उसके बाद में है ना ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो अगर ऐसा करोगे तो पता भी नहीं चलेगा चीज़ें कहाँ से कम हो गई कहाँ से ज़्यादा हो गई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा ना, मैं 15 लेक्चर में भी नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा, और उसके बाद भी आप बोलोगे वाह गुरुजी मज़ा आ गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन उसमें आपको अब पता नहीं चलेगा, आज से 1 साल के बाद पता चलेगा क्या आया और क्या छूट गया, क्या गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन नहीं लगेंगे ना मॉक टेस्ट में, जब आपका यहाँ पर जो है सवाल नहीं लगेगा, तब लगेगा यार ये वाला टॉपिक तो हमारे मास्टर साहब पढ़े भी नहीं किए हैं, ये वाला तो छोड़ दिए, ये वाला भी छोड़ दिए, ये वाला भी छोड़ दिए। तब महसूस होगा कि वो जो लेक्चर कम किए थे वो कहाँ से किए थे। ध्यान रखो इस बात का, आगे से कुछ भी होता है लिखते हो, और दूसरे लिखे तो यार काउंटर क्यों नहीं करते हो? अगर दूसरा कोई लिख देता है ऐसा, तो आप लोगों के मतलब अभी नहीं सर, नहीं सर ऐसा मत करिए, सर ऐसा मत करिए, जो यहाँ लिख रहे हो उस बच्चे को जवाब नहीं दे सकते हो आप लोग यहाँ पे, जब आपको पता है वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। कहते हैं ना यहाँ पर कि बुराई देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है, कि आप देख रहे हैं चीज़ों को लेकर के। जो आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, कोई अगर उल्टी सीधी बातें लिखता है तो वहाँ पर आप चुप क्यों रहते हैं? आप गलत का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी गलत हैं, आपके मन में भी वही चीज़ है, हाँ हाँ सही बात बोल रहा है तो। फिर उसके इसमें अगर सारे ही अब भाई अब सही हो तो फिर मैं गलत हूँ, और मैं गलत हूँ तो फिर ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि अगला गलत है तो फिर आप उसको समझाओ वहाँ पर कमेंट बॉक्स में। अभी थोड़ी बोल रहे हूँ उसको गरिया दो मार दो, लेकिन उसको बताओ ना यार, हो सकता है उसको भगवान ने थोड़ी कम बुद्धि दी हो, आप समझा दो उसको, सिखा दो। ठीक है कि यार क्या है, क्यों लिख रहे हो, क्या है रीज़न, आप बताओ उसको वहाँ पे। अब लव यू सर करके मक्खन मत लगाओ तुम, ठीक है ना? जो बातें होती हैं दिल से बोलता हूँ, बस चेरी लगाने वाली बातें मेरे अंदर नहीं रहती है। बस दुख आता है, गुस्सा आता है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो आप ही लोग मेरा परिवार हो, आप ही लोगों से शेयर करते हैं, और कोई बात नहीं है भाई। बस बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत से पढ़ाओ, उसके बाद एक बैच की अनाउंसमेंट लेकर के आओ, उसमें जा करके एक बच्चा लिख दे ऐसे, ठीक है? तो दुख होता है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखना। और इसके बाद में मेरे भाई HCFL से हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।